Assalamu alaikum dear students and welcome back for our remaining part of Dark River and Golden Eye. ट्रांसलेशन कर रहे थे हम यहाँ तक इस स्टोरी की। नेक्स्ट स्टोरी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो सुनिएगा ज़रा। बिकॉज क्योंकि नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, अब ये पीली तरह के हो गए हैं, पीली रंगत की हो गई हुई हैं उसकी आँखों को। हैरी उसकी आँखें के बारे में बात कर रहा है। वजह हैरी वो वाहिद इंसान है पूरी स्टोरी में मेरा बेटा जिसका दिल है कि इंसानियत नहीं मरनी चाहिए, और अगर हम यहाँ पर रहे तो हम ज़िंदा तो रहेंगे लेकिन ये जो ज़िंदगी होगी हमारी वो मौत से क्या हो जाएगी, बदतर हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि मौत आए तो इंसान मरता है, बाज़ औक़ात ज़िंदगी मौत से ही बदतर हो जाती है। इंसान अपने मुंह से मांगता है मौत के मेरी मौत आ जाए, इससे बेहतर है ज़िंदगी से। वो ज़िंदगी इनको मिलने जा रही है। ज़िंदा तो रहे लेकिन वापस आने के काबिल नहीं रहेंगे अब ये लोग। इज़ दैट सो हैरी? क्या ऐसे ही हैरी? सैम सेड कैजुअली, आम तौर पर अमूमी हालत में हैरी सैम ने पूछा। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम दुबले पतले भी बन गए हो। यू माइट बी राइट हैरी, शायद हैरी तुम सच्चे हो। ये सब लोगों को दिल ही नहीं है वापस आने का, इन लोगों के दिलों में एहसास ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके नज़दीक हमारी जो ज़िंदगी है अब यहीं की रह गई है और हम यहीं रहेंगे। यू माइट बी राइट हैरी, शायद हैरी तुम सच्चे हो। सैम यू शुडंट हैव येलो आइज़, तुम्हारी आंखें पीली तो नहीं होनी चाहिए सैम, क्योंकि पीली उन्हीं की आंखें होती हैं जो बीमार होते हैं बेटा। माई आइज़, मेरी आंखें। हैरी व्हाट कलर ऑफ आइज़ हैव यू गॉट, तुम्हारी आंखों का कलर क्या हो गया? सैम ने कहा माई आइज़, मेरी आंखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, यकीनन वो ब्लू हैं। हैरी हियर यू आर, हैरी ये लो हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, उसको एक जेबी शीशा उसने निकाल के दे दिया। टेक अ लुक एट योरसेल्फ, ज़रा खुद को देखो तो सही। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया, एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, फिर उसको अपने चेहरे तक लेकर आया उस शीशे को। देयर वर लिटिल, अंडरलाइन कीजिए बेटा, मल्टीपल चॉइस है। देयर वर लिटिल वेरी डिम फ्लीक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आइज़, यानी छोटे छोटे धब्बे पड़ गए हुए थे उसका जो उसका आँखों के अंदर जो वो नीले रंग का वो जो दायरा था उसके इर्द गिर्द सुनहरी रंग के धब्बे पड़ चुके हुए थे। मीन्स हैरी चेंज होना शुरू हो गया। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने क्या कर दिया। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, एक लम्हे बाद सैम बोला। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने तो मेरा शीशा ही तोड़ दिया। मजाक कर रहा है उसको कि तुम इतने खूबसूरत हो कि मेरे शीशे टूट गए। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप, वो उसकी धात में, हैरी बिटरिंग जो था वो धात की दुकान में चला गया। एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, खुले दरवाजे के अंदर, दरवाजे के बिल्कुल ऊपर अगर आदमी खड़े होंगे खुले हुए दरवाजे में तो ये सेंस बनेगी। मैन स्टूड, आदमी खड़े हुए थे, द ओपन डोर, खुले दरवाजे में। एंड टॉक्ड, और बात कर रहे थे, एंड जोक्ड, और मजाक कर रहे थे। विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर। वंस इन अ वाइल, कभी कभार, दे गिव हिम अ हैंड, उसकी मदद भी कर देते ऑन लिफ्टिंग समथिंग, कोई चीज़ एक उठाने में। बट ज़्यादातर दे जस्ट आइडल्ड, वो सुस्त खड़े रहते एंड वॉच्ड, और देखते रहते, तकते रहते थे विद देयर येलोइंग आइज, अपनी पीली आंखों के साथ। इट्स सफर टाइम, रात के खाने का वक्त हो गया है। हैरी, दे सेड, उन्होंने कहा हैरी। हिज वाइफ अपीयर्ड, उसकी बीवी ज़ाहिर हुई, विद हिज सपर, उसके रात शाम के खाने के साथ ही। इन अ विकेट बास्केट, अंडरलाइन कीजिए बेटा, मल्टीपल चॉइस है, बैत की एक टोकरी में। आई वॉन्ट टच इट, मैं नहीं इसको छूऊंगा, ही सेड, उसने कहा। आई विल ईट, मैं खाऊंगा, ओनली फूड, वही खाना सिर्फ, फ्रॉम आवर डीप फ्रीज, जो हमारी फ्रिज में से आया हुआ है। अंडरलाइन कीजिएगा, ये भी मल्टीपल चॉइस है पूरा सेंटेंस। फूड, वो खाना, दैट केम फ्रॉम द अर्थ, जो ज़मीन में से आया हुआ है। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, अपने इस गार्डन में से, इस बाग में से नहीं खाऊंगा। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी खड़ी तकती रही। यू कांट बिल्ड रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना पाओगे, बीवी उसके अपने हस्बैंड को कह रही है, क्योंकि वो तो वापस जाना चाहता है। वो अपनी उस ऐसी ज़िंदगी जो मौत से बदतर है वो जीनी नहीं चाहता। ठीक है। आई वर्क इन अ शॉप वंस, एक दफ़ा मैंने एक दुकान में काम किया था। व्हेन आई वॉज 20, अंडरलाइन कीजिए बेटा, मल्टीपल चॉइस है, जब मैं 20 साल का था। आई नो मेटल, मैं धात को जानता हूँ। वंस, एक दफ़ा। आई गेट इट स्टार्टेड, मैं इसको शुरुआत में ले आऊँ। तो अदर्स विल हेल्प, दूसरे मेरी मदद करेंगे। ही सेड, उसने कहा। नॉट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ ना देखते हुए। लेइंग आउट द ब्लूप्रिंट्स, बुनियादी खाकों को फैलाते हुए, रखते हुए। हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, मायूसगी से उसने कहा। हैरी, वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा, वी हैव गॉट टू, हमें जाना है यहाँ से कोरा, हमें जाना। अब हुआ कुछ यूँ है, काफ़ी अरसा हो गया वहाँ पे ये रह बैठे, और आग, गर्मी ने, वहाँ पर हॉटनेस ने
तमाम सिचुएशन को, तमाम हालत को अपनी लपेट में ले लिया और बुरे हाल कर दिया। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, गर्मियों ने जलाकर नहरों को खुश्क कर दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम, शोले की तरह गर्मी रक्स करती रही अपॉन द मीडोज, किसके ऊपर, चरागाहों के ऊपर। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, अपनी इस खाली ज़मीनी आबादी में। द पेंटेड हाउसेस फ्लेक्ड एंड पील्ड, उस आबादी में, उस ज़मीनी आबादी में जो घरों के तख्ते थे वो उनके रंगत उड़ चुकी हुई थी। रबर टायर्स, वो जो रबर का टायर था, कौन सा टायर जो बच्चे आमतौर पर घरों में टायर के ऊपर झूला बना लेते हैं, टायर को झूले की तरह यूज़ करते हैं, उसके ऊपर रस्सी टांग लेते हैं और उसके ऊपर झूले लेते हैं। रबर टायर्स, रबर के जो टायर थे, अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग, जिसके ऊपर बच्चे कभी जो थे वो झूला करते थे। इन द बैक यार्ड्स, अहाते में, पिछले सहन में। हंग सस्पेंडेड, वो मुअल्लक खड़ा हुआ था। लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स, रुके हुए क्लॉक के पेंडुलम की तरह। इन द ब्लेजिंग एयर, इस जलती सड़ती हवा में। एट द मेटल शॉप, और उस मेटल शॉप में भी, उस धात की दुकान में भी। द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, रॉकेट का जो फ्रेम था, उसका जो ढांचा था, उसको भी जंग लगना शुरू हो गया। इन द क्वाइट ऑटम, अपनी इस मौसम ख़ज़ा में, मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा हुआ था। वेरी डार्क नाउ, स्याह पड़ चुका हुआ था। वेरी गोल्डन आइड, बड़ी पीली जर्द आंखें हो चुकी हुई थी। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, अपने घर के ऊपर वाले हिस्से पे, स्लोप पे, एज पे, किनारे पे। लुकिंग एट द वैली, वादी को देख रहा था। इट्स टाइम टू गो बैक, वापस जाने का वक्त है। सेट कौरा ने कहा। ये सेंटेंस जूम आइनी है, एम्बिगुअस है, पता नहीं ज़मीन पर जाने का कह रही है या वापस ज़मीन उस आबादी की तरफ जाने का कह रही जो मरीख पे उन्होंने बनाई है। यस, हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, अब हम नहीं जा रहे हैं। ही सेड क्वाइटली, बड़ी आस्ती से उसने कहा। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, कुछ मजीद बात नहीं है। योर बुक्स, तुम्हारी किताबें, शी सेड, उसने कहा। योर फाइन क्लॉथ्स, तुम्हारे उम्दा कपड़े। द टाउन इज़ एम्प्टी, शहर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। नो वन इज़ गोइंग बैक, ही सेड, उसने कहा, कोई वापस नहीं जा रहा। देयर इज़ नो रीज़न टू, नॉन एट ऑल, कोई वजह भी नहीं है वापस जाने की। द डॉटर वोक टेपिस्ट्रीज, टेपिस्ट्रीज सलाई कढ़ाई को कहते हैं बेटे। बेटी जो थी वो बुनती रही बैठी। एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशियंट फ्लूट्स, पुरानी बांसुरियों के ऊपर बेटे बैठे साज बजाते रहे। एंड पाइप्स के ऊपर। देयर लाफ्टर इक्विंग इन द मार्बल विला, मार्बल के इस विला में उनकी जो थी आवाज़ें वो गूंजती रहीं। जैसे आजकल आज पूरा मुल्क जो है वो घरों में, जैसे आप कह सकते हैं, बैठा हुआ है, वक्त गुजार रहा है और वक्त जैसे तैसे गुजरी जा रहा है, कोई पता नहीं चल रहा उनको। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट, ज़मीनी आबादी को मिस्टर बिटरिंग ने घूरा, गेज्ड, घूरना। फॉर अवे, बड़ी दूर तक। इन द लो वैली, इस निचली वादी तक। सच ओड, कितना फजूल, मुज़ाहिका खेज। सच रिडिकुलस हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ट, इन ज़मीनी लोगों ने बनाए थे। दे डिड नॉट नो एनी बेटर, इनको तो कुछ पता ही नहीं है बेहतरी का। हिज वाइफ म्यूज्ड, उसकी बीवी ने आह भरी। सच अगली पीपल, बड़े गंदे से लोग थे। आई एम ग्लैड दैट दे हैव गॉन, खुशी है मुझे ये चले गए। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टार्टल्ड, हवास बाख्ता होते हुए। बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग, अभी अभी जो उन्होंने ख़त्म किया था, कहते हुए ख़त्म किया था। दे लाउड, वो हंस पड़े। वेयर डिड दे गो, कहाँ चले गए ये सारे। ही वंडर्ड, उसने सोचा। ही ग्लांस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी की तरफ नज़र दौड़ाई। ग्लांस वैसे होता है सरसरी नज़र दौड़ाना। शी वॉज गोल्डन एंड स्लैंडर, वो गोल्डन थी, सुनहरी रंग की थी। स्लैंडर, दुबली पतली हो गई थी। एज हिज डॉटर, जैसे उसकी बेटी होती है। शी लुक्ड एट हिम, उसने भी उसकी तरफ देखा। एंड ही सीम्ड, और मालूम होता था जैसे हैरी जो है ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन, जैसे उनका सबसे छोटा बेटा होता। आई डोंट नो, शी सेड, उसने कहा मुझे नहीं पता। विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल हम वापस टाउन में जाएंगे। और द ईयर आफ्टर, या शायद उसके आने वाले अगले साल। और द ईयर आफ्टर दैट, या उससे भी आने वाले अगले साल में। ही सेड कामली, बड़ी आस्तगी से उसने कहा। नाउ आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैरने के बारे में क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, वैली की तरफ उन्होंने अपनी पुश्तें घुमा दी। आर्म इन आर्म, बाहों में बाहें डाले। दे वॉक साइलेंटली डाउन पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग वाटर के इस चश्मे के जो है वो किनारे किनारे दोनों चलते आए। अब 5 साल बाद एक रॉकेट वापस आया बेटा उनको लेने के लिए, उन लोगों को। 5 years later, 5 साल बाद, एक रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, आसमान से उस मरीख पे गिरा। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, वैली में, वादी में उसकी भाप ठंडी हो गई। मैन लेप्ट आउट ऑफ इट शाउटिंग, आदमी उसमें से चिल्लाते हुए बाहर निकले। वी हैव वन वॉर ऑन द अर्थ, हमने ज़मीन के ऊपर जंग जीत ली है। वी आर हियर टू रेस्क्यू, हे, हम यहाँ पर अब तुम लोगों को बचाने के लिए आए हैं। बट द अमेरिकन, अंडरलाइन कीजिए किस कौम का जिक्र है, अमेरिकन का जिक्र है।
बिल्ट टाउन ऑफ कॉटेजेस, उन्होंने छोटी झोंपड़ियों के घर बनाए हुए थे, टाउन बनाए हुए थे। पीच ट्रीज उगाए हुए थे। एंड थिएटर्स, और जो थिएटर्स थे वॉज साइलेंट, वो भी खामोशी था। दे फाउंड अ फ्लिमसी रॉकेट, जंग आलूद शुदा उनको एक रॉकेट का ढांचा मिला। रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप, जिसको जंग लग रहा था खाली दुकान में। द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स, रॉकेट के आदमियों ने जो पहाड़ी है उसकी तलाशी ली। द कैप्टन इस्टेब्लिश्ड, अंडरलाइन कीजिएगा ये सेंटेंस मल्टीपल चॉइस है। द कैप्टन इस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन एन अबैंडन्ड बार, एक पुराने बार में, एक खाली वीरान, अबैंडन खाली और वीरान को कहते हैं, वीरान बार में उसने अपना हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश किया। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका जो लेफ्टिनेंट था, ल्यूटिनेंट जो था, वो उसको रिपोर्ट करने के लिए वापस आया। वैसे इसको इंग्लिश में मेरा बेटा ल्यूटिनेंट कहते हैं, जो आम तौर पर हम इसको लेफ्टिनेंट के तौर पर जानते हैं। द टाउन इज एम्प्टी, शहर खाली पड़ा है। बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स। सर, नेटिव मुकामी को कहते हैं, हमें यहाँ पर मुकामी लाइफ जो है वो मुयसर हुई है, दरियाफ्त हुई है जनाब। डार्क पीपल, स्याह लोग हैं, येलो आइज, पीली आँखों वाले, ये बात है। वो डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, ये हैं वो लोग। द मार्शियंस, मरीखी हैं, वेरी फ्रेंडली, बड़े दोस्ताना हैं लगते हैं। वी टॉक्ड अ बिट, नॉट मच, थोड़ी सी बात की, ज़्यादा नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, अंडरलाइन कीजिए, इंग्लिश आती है उनको, ये इंग्लिश बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी जल्दी समझते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आवर रिलेशंस, हमारे ताल्लुकात, विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, हमारे उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत दोस्ताना रहेंगे जनाब। डार्क, डार्क है, स्याह है। म्यूज द कैप्टन, कैप्टन ने आप भरे। हाउ मैनी, कितने हैं? 600-800, अंडरलाइन कीजिए बेटा। 6 से 8 लोग, 800 लोग हैं, आई वुड से, मैं कहूँगा। लिविंग इन दोज मार्बल र्यूम्स, मार्बल के उन खंडरात में वो रह रहे हैं। इन द हिल्स सर, टॉल, हेल्दी, लंबे और सेहतमंद, ब्यूटीफुल वुमेन, खूबसूरत ख़वातीन हैं। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वुमेन हु बिल्ट दिस अर्थ सेटलमेंट, बताया उन्होंने उन लोगों के बारे में जिन्होंने ये ज़मीनी आबादी बनाई। लेफ्टिनेंट, दे हैड द फॉगिएस्ट नोशन ऑफ व्हाट हैपेंड टू द टाउन और इट्स पीपल, तो धुलाया हुआ सा उनका नज़रिया नहीं है इस टाउन के बारे में, उन लोगों के बारे में। स्ट्रेंज, अजीब सी बात है। यू थिंक, तुम्हारे ख्याल में, दोज मार्टियंस किल्ड देम, उन मरीखियों ने उन्हें मार दिया है। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, हैरान कुन हद तक वो बड़े ही जो है वो पीसफुल नज़र आते हैं। चांसेस, वजूहात तो हैं, मौका तो है। अरे प्लेग फूट पड़े, दिस डिड इन दिस टाउन सर, परहैप्स, शायद, आई सपोज, दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, ये उन राजों में से एक राज है, वी विल नेवर सॉल्व, जिसको हम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट, चंद एक उन राजों में से एक राज है जिसको सिर्फ तुम पढ़ते हो। स्टोरी एंड हो गई है बेटा। स्टोरी एंड होने के साथ अब फोकस किया हमने क्या? हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को फोकस किया, ट्रांसलेशन को देखा, बामुहावरा तर्जमा भी कोशिश की मैंने आपके सामने रखूं, लफ्ज़ी तर्जमा भी आपके सामने किया गया है। अब आपका काम ये है कि इसको रीड आउट करें, ट्रांसलेशन को रीड आउट करें, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो इसकी एक्सरसाइज की सूरत में मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, पूरी स्टोरी में मेरा बेटा आपके सामने क्या आया? एक अल्टीमेट एंड है इंसान का, मरना है उसे, और ख़ुद ही अब ये इन्वेंशंस जो साइंस के ज़रिए से बना के बैठा है उसे डरता फिर रहा है, भागता फिर रहा है। लेकिन जहाँ भी चला जाए उसका हाल जो है, उसको मौत आनी आनी, और अगर वो अपनी इस इम्पेंडिंग डेथ से बच रहा है ना, आने वाली इस मौत से बच रहा है ना मेरा बेटा, तो फिर क्या होगा? ज़िंदगी तो रहेगी, लेकिन ज़िंदगी क्या हो जाएगी? मौत से बदतर हो जाएगी। ऐसे हो गए वापस आने के वो जो है वो हालत में नहीं रहे मेरा बेटा। नाउ दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ मैनकाइंड, स्टिल मैनकाइंड इज स्टैंडिंग ऑन दैट वर्ज, पूरी इंसानियत उस पर आगे खड़ी हो गई। आप जब छेड़छाड़ करते हैं नेचर से, इंसानों ने नेचर से छेड़छाड़ की, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा उसको। फिर नेचर जब वायलेंट होती है वो अपना इंतकाम लेती है। अब आप देख सकते हैं कि अब कोरोना जैसी सूरत हाल आपके सामने है, उसने आप इंसान ने नेचर से छेड़छाड़ की है, नेचर जो है वो वायलेंट होकर उसको पे बैक कर रही है। अब वो जो पे बैक कर रही है, इंसानों की चीखें निकाल दी हैं उसने पकड़ के, हर सिस्टम को उसने मुंजमद करके रख दिया, इंसानों से दूर भागते फिर रहे मेरा बेटा। नाउ दैट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, अल्टीमेट एंड है, इंसान ने मरना है, हर हालत में मरना है, और अगर वो बच भी गया तो ज़िंदगी जो होगी वो मौत से क्या हो जाएगी बेटे? बदतर हो जाएगी। ये यहाँ तक हमने
दो हिस्सों में शॉर्ट स्टोरी को डिसेक्ट किया, ट्रांसलेशन की, और इंशाल्लाह थर्ड पार्ट में, थर्ड लेक्चर में अब मैं इसकी एक्सरसाइज आपके सामने करूँगा। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।